आज के वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, एक इंडिकेटर है, 3 ठो स्विच है और एक सॉकेट है। ये मेरा 3 स्विच हुआ और एक सॉकेट। चलिए आप प्लॉट कर देखते हैं। देखिए, इंडिकेटर में 2 ठो टर्मिनल दिया है जोड़ने के लिए, स्विच में भी 2 ठो टर्मिनल दिया है जोड़ने के लिए और सॉकेट में भी 3 ठो टर्मिनल दिया है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से यह सिंबल भी बना दिया है और लिख भी दिया है। देखिए, यहाँ आपका अर्थिंग का सिंबल है और यहाँ पर एन है और यहाँ पर एल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक टर्मिनल, एक इंडिकेटर का और एक स्विच का टर्मिनल ऊपर या नीचे मिला लेना होगा। तो जैसे हम ये तार इसके साइज से छील कर रखे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम तार का जो टुकड़ा छील कर रखे हैं यहाँ तक जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद में अगर इस सॉकेट को आपको ये स्विच से रखना है तो यहाँ से एक टर्मिनल इसका खाली हुआ तो यहाँ से एक तार लेकर यहाँ एल लिखा है इसमें जोड़ दीजिएगा। अगर स्विच से नहीं रखना है तो यहाँ से तार निकाल कर ये ऊपर हम जो मिलाए हैं तो इसमें जोड़ दीजिएगा। तो हमको ये स्विच से रखना है तो यहाँ से हम एक तार लेकर यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ से हम तार कसकर ये स्विच से रखना था तो यहाँ कस दिया। अगर स्विच से नहीं रखना रहता तो यहाँ हम कस देते। ये कस दिए। कस देने के बाद में मेरा 2 ठो अब स्विच बच गया था। 2 ठो स्विच में 2 ठो हम बल्ब लगाएंगे। तो देखिए, 2 ठो बल्ब लगाने के लिए आपको 2 ठो होल्डर का जरूरी पड़ेगा। तो होल्डर में आपको 2 ठो तार होता है। तो एक तार को आपको ये स्विच में कस देना है, एक तार को इसी तरह छोड़ देना है। जैसे देखिए, ये मेरा होल्डर का 2 ठो तार है तो एक तार को हम यहाँ कस देते हैं। देखिए, एक होल्डर का एक तार लेकर हमने यहाँ कस दिया है, एक तार इसी तरह छोड़ दिया। फिर इसी तरह दूसरा होल्डर को एक तार, कोई भी तार लेकर ये स्विच में कस देंगे, दूसरा वाला स्विच में, और एक तार इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए, 2 ठो बल्ब का एक एक तार लेकर होल्डर का हम यहाँ कस दिया है और एक एक तार इसी तरह हो बच गया है। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में एक तार हमको इसमें भी न्यूट्रल चाहिए आपको इंडिकेटर का जलाने के लिए। तो एक तार यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे और एक तार बाहर निकाल कर रखेंगे। अब चलिए इस तरह हम जोड़ते हैं। देखिए, एक तार हमने यहाँ कस दिया और दूसरा तार कसने के लिए हम इसमें एक तार पहले जोड़ देते हैं और यहाँ से कसेंगे और ये तार मेरा बाहर निकल जाएगा। देखिए, बाहर मेरा निकल गया। आपको अब बता देते हैं, आपका बोर्ड में 2 ठो तार होगा या 3 ठो, तो ज़्यादातर 2 ठो ही तार होगा। तो एक काला होगा और एक लाल होगा। तो जिसमें लाइट आ रहा होगा 2 ठो तार में, तो एक तार को जिसमें लाइट आ रहा होगा ये स्विच में कसिएगा, जिसमें लाइट नहीं आ रहा होगा। तो जैसे मेरा एक तार ये निकला तो इसके साथ और 2 ठो ये होल्डर का जो हम छोड़ कर रखे हैं इसको सभी को एक जगह मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में इस पर टेप लगा दीजिएगा। उसके बाद मेरा बच गया यह फेज का तार। तो फेज का तार हम यहाँ कहीं भी स्विच में कस देते हैं। देखिए, फेज वाला तार जो हमको लाइट दिखाएगा टेस्ट पिन से, जो हम इस पे डायरेक्ट स्विच को मिलाए हैं और इंडिकेटर का यहाँ पर हम कस दिया है। और ये जो एक बल्ब का तार लेकर एक एक और ये यहाँ से एक न्यूट्रल मिलाकर हम यहाँ तक इसको जोड़ दिया है। 2 ठो तार को ये जोड़ दिया है। ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब जैसे इसमें लाइन दीजिएगा और यहाँ से ऑन ऑफ कीजिएगा, ये ऑन ऑफ हो जाएगा। इस बोर्ड को इसी तरह कनेक्शन किया जाता है।